मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूँ, उससे ये कह सकूँ कि मुझसे जो गलती हुई है उसे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और ना ही रह पाऊँगा। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी शौक का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन मुझ में तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। कैसे मैं तुमसे बात करता, क्योंकि गलती मेरी थी ना। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझे भी प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। और मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी कहने की कोशिश करता था, लेकिन कैसे कहता। मैंने जो गलती किया था इसी की वजह से नहीं कह पा रहा था। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा कि ऑफिस में सबको अपनी शादी की खबरें दे देता हूँ। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं है कि मेरी शादी होने वाली है। वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत लेने जा रहे हो। इससे ज़्यादा और क्या मैं करूँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस नहीं आई थी। मैं सोच में हो गया था कि वो क्यों नहीं आई। फिर मैंने काली को कहा, अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया, तब पता चला कि उसको बहुत तेज़ बुखार है और वह घर पर अकेली सो रही थी। मैं तभी ऑफिस से निकल गया और उसके घर जाने के रास्ते के लिए मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचा। वहाँ जाकर देखा तो वह अकेली थी और उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेकर गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हो गया तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास जाकर बैठा और बोला। वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वो मुझसे बस देखे ही जा रही थी। देखते ही देखते मैंने धीरे से बोला कि नहीं, मैं शादी नहीं, अगले महीने मेरी शादी नहीं हो रही है। ये सुनते ही वह रोने लगी। मेरी भी आँख में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ कर बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर चले गए और कहा हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। हमने वादा किया। तो दोस्तों, सच्चे प्यार की कहानी यही होती है, जिसे चाहो उसे अपना